इशिता के ऊपर से रमन का टूटा सारा भरोसा और एक पल में ही तोड़ा सारे रिश्ते। इशिता हुई यहाँ पर बहुत मायूस। जहाँ पर ये इशिता घर आने वाली होती है वहीं पर घर सब लोग खड़े होते हैं इशिता की राह में। कब उसे इशिता से सवाल पूछे। रमन तो पूरी शराब की बोतल लेकर ही बैठा है और यहाँ पर रमन की आंखें इतनी लाल हो जाती है। गुस्सा इस उसके आंखों में इतना भरा होता है कि अब सारा गुस्सा इशिता पर उतरने वाला है। इशिता इस बात से अनजान है कि रमन उससे क्या पूछने वाला है। यहाँ पर शगुन भी आकर बैठी होती है। शगुन जैसे ही इशिता को देखती है इशिता के पास जाती है और इशिता से अपने हालचाल पूछती है कि इशिता तू कैसी है। यहाँ पर इशिता को शगुन नजर आते ही इशिता डर जाती है क्योंकि अब इशिता सोचती है कि रमन उससे क्या पूछेगा। रमन जैसे ही इशिता को देखता है रमन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहता है कि इशिता, स्वागत है तुम्हारा इस घर में। और देखो ना, तुम्हारी वजह से घर के लोग कितने खुश है। तुम भी तो बहुत खुश हुई होगी ना। 3 महीनों से जो हमें इतनी बड़ी मुसीबत में तूने डाला है इशिता, तुझे एक बार भी समझ में नहीं आया कि मेरे परिवार 3 महीने से तुम्हें कैसे झेल रहा है। हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबतें आई थी। यहाँ पर सोसाइटी के लोग भी फिर उन्होंने भी हम पे उंगली उठाई, मेरे माँ बाप पे उंगली उठाया और हमें बेइज्जत किया बस तुम्हारी वजह से। और तुम्हारा ड्रामा कभी संपेगा नहीं इशिता। ये ड्रामे अब करना बंद करो मेरे सामने। अब तुम्हारा काला चिट्ठा खुल चुका है। इतना बड़ा झूठ कोई कैसे बोल सकता है इशिता। आपको पता है मेरी पत्नी, पहली पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही था पर दूसरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया है। और हाँ, अशोक तो जीत ही गया क्योंकि उसने मेरी पहली पत्नी भी छीनी और दूसरी पत्नी भी मुझसे छीन ली हमेशा हमेशा के लिए। इशिता कहती है कि रमन, बस करो अब बहुत हो चुका है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पहले मेरी बात सुन लो। रमन कहता है कि आज तुम कुछ नहीं कहोगी, बस मैं कहूँगा और तुम सुनोगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुसीबत में आ पड़ा था। कितना कुछ सहा है मेरे परिवार ने, खून के आंसू तक रोए हैं रात को जग जग कर बस तुम्हारी वजह से। इतना ड्रामा कोई कर नहीं सकता इशिता। तुमने तो मुझे नीचे ही गिरा दिया। बस अब कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच में, ना ही तुम मेरी पत्नी हो ना ही अब यहाँ पर मैं तुम्हें रख सकता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। और ये शगुन शगुन और वो अभिषेक और ये तुम्हारा जो पार्टनर है, मतलब तुम्हारी तो पूरी गैंग ही बन गई है क्योंकि तुम्हारी गैंग ने तो ये ठान ही लिया था कि भल्ला परिवार को परेशान करे, भल्ला परिवार को कहीं जीने ना दे। यहाँ पर अभिषेक कहता है कि रमन बस कर, तूने पूरी सच्चाई नहीं पता है फिर भी तू इतनी कड़वी बातें क्यों कह रहा है इशिता से। यहाँ पर रमन कहता है कि अभिषेक, एसीपी अभिषेक, तू तो चुप ही कर। मुझे तो पता ही था कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं पर इतने लंबे होते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़े हमें धोखे में रखोगी इशिता। हम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम तो पहले से ही सच्चाई की मूर्त हुई। महान बनने का तुम्हें बहुत शौक था, अब ये महानता तुम्हें कहाँ पर लेकर जाएगी तुम्हें भी पता नहीं है इशिता। और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ूंगा और आज ही तोड़ूंगा। यहाँ पर ये इशिता कहती है कि तुम बैकी बैकी बातें क्यों कर रहे हो रमन, पहले मेरी बात तो सुन लो। यहाँ पर क्यों बोल रहे हो मुझे, चलो अंदर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रमन कहता है कि जब तुम्हारे अंदर ये इसका भूत आता था, मतलब शगुन का आत्मा आता था तो सबके सामने ड्रामा करती थी। अब यहाँ पर क्यों नहीं बताना चाहती। ड्रामा करने में तो बड़ी माहिर हो तुम, मगर कितना कुछ सहा है हमने तुम पे। यहाँ पर ड्रामा इतना करती थी कि हमें तो सच में हम परेशान हो चुके थे। रातों को नींद नहीं आती थी क्योंकि तुम्हारी हालत देखकर हम रोते थे। और बस मेरा इतना ही कसूर है कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ। पर इसी बात का मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुमसे क्यों प्यार किया, क्यों दिल लगाया तुमसे। तुम तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज हो। आखिरकार तुम जीत गई इशिता और मैं नहीं चाहता अब तुम्हारे साथ रहूंगा नहीं तुम्हें, बल्कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद करूंगा। इशिता कहती है कि रमन मेरी बात सुन लो। अशोक तुम्हें मारना चाहता था, बल्कि उसने तो शगुन से कहा था कि तुम्हें रमन को मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को मारूंगा, मतलब जान से मारने की धमकी दी थी। पर रमन कहता है कि नहीं इशिता, तुम ये बात मुझसे मत कहो क्योंकि तुम इतनी ड्रामेबाज हो कि कुछ भी बहाना बनाकर मुझे मेरे सामने पेश करोगी। यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं रमन, ये ड्रामा नहीं है, बल्कि 3 महीने से हम तुम्हारी जान बचाते आए हैं। हर बार अशोक तुम पर वार करता था, हर बार हमने ही तुम्हें बचाया है। यहाँ पर रमन कहता है कि देखो,
अब यहाँ पर तालियां बजाओ। यहाँ पर वो कहता है कि रोमी तालियां बजाओ, इसकी देखो ड्रामेबाजी शुरू हो गई है और इसके लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा है। मुझे तो तुम्हारी बात पर रद्दी भर भी इशिता ये विश्वास नहीं है, बल्कि तुम तो हमेशा ही झूठ बोलती हो और अभी भी झूठी बोल रही हो। कितना झूठ बोलोगी, कितना नीचे गिरोगी। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर अपनी एक बहू बनकर रह सकती हो, एक माँ बनकर रह सकती हो, पर पत्नी कभी नहीं बनोगी और मैं तुमसे हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ूंगा। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इशिता इस बात का कि तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया, अपने पति को अंधेरे में रखा। क्या एक बार भी तूने सोचा नहीं कि मुझे कुछ बताए? क्या मुझे इस लायक नहीं समझा तूने? यहाँ पर इशिता कहती है कि कैसे बताती रमन, मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम मेरे बात पर यकीन नहीं करते, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात नहीं शेयर की। यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, तुम घर वालों से क्यों शेयर करोगी ये बात? तुम्हें तो घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले अच्छे लगते हैं। ये अभिषेक, ये शगुन, वो तुम्हारा एक दोस्त है अभी, उन सब के साथ तुम बात तो शेयर कर सकती हो, पर अपने पति से नहीं। अपने पति को तो कुचरा समझती हो, कुछ भी नहीं समझती, बस इतनी सी बात है। ईशिता कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी रमन। रमन, तुम्हें पता भी है हमारे ही घर में, हमारे घर के अंदर उस अशोक का जो साथ दे रहा है वो हमारे घर परिवार में ही कोई एक है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि बस कर इशिता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस कर, अब कितना ड्रामा करोगी, अब बहुत हो चुका। तुम्हारा सा काला मतलब सारा चिट्टा बाहर आ चुका है, तो तुम अब कुछ भी कहोगी। यहाँ पर अब तुमसे तो मेरा रिश्ता नहीं है, बल्कि देखो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र भी नहीं है। अच्छा हुआ तुमने पहना भी नहीं है और पहनना भी नहीं, या आज के बाद मंगलसूत्र पहनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ने जो जा रहा हूँ और तोड़ भी चुका हूँ। शायद मैं तुम्हें कभी अपना पाऊँ। तभी यहाँ पर रमन की माँ एकदम से शौक हो जाती है कि रमन रिश्ता तोड़ने पर आ चुका है। रमन कहता है कि नहीं आपा, और तुम्हारी माँ को मैं, हमारी तो छोड़ो, बल्कि तुम्हारी सगी अम्मा को तुमने चोट पहुँचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। देखो अपनी अम्मा की तरफ, वो कितनी रो रही है, कितनी हमेशा ही 3 महीने से वो कितनी लगातार तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, और मेरा परिवार भी, पर तुमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर इशिता के तरफ देखकर सारिका मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इशिता शगुन और अभिषेक से कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, और अब मुझे अकेला रहना है। यहाँ पर इशिता, सब लोग चले जाते हैं इशिता को सारी बातें सुनाकर। इशिता यहाँ पर बैठकर काफ़ी रोती है और अपनी मतलब क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रमन ने तो कह ही दिया है कि अब से दोनों में कोई रिश्ता नहीं बचा। तभी यहाँ पर आदि आता है। आदि इशिता के पास आता है, देखता है कि इशिता रो रही है। वो इशिता के गले लग जाता है और कहता है कि इशी माँ, आप क्यों रो रही हो? आपकी कोई गलती नहीं है। इशिता कहती है कि आदि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ ना। तुम्हारे पापा तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, पर तुम नहीं तोड़ोगे ना। आदि कहता है कि नहीं इशी माँ, मैं तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, तुम तो हमेशा मेरी माँ रहोगी। यहाँ पर रूही होती तो पापा को बहुत डांटती। वो पापा को कहती कि तुमने जो भी इशी माँ के साथ किया है बहुत गलत किया है, और इशी माँ आज के बाद तुम्हें रोना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।